with the 25 years plus years of experience, having been awarded as one of the top 150 SME women entrepreneurs by Great Companies Women Entrepreneur Award 2019. I believe in 3 C's. 3 C's because rule of 3 जनरली साइकोलॉजी कहती है कि अगर कोई भी 3 मंत्र या 3 चीज़ें आप कहते हैं वहाँ तक तो ब्रेन कैप्चर करता है, उसके बाद शट डाउन हो जाता है. So I'm going to give you only 3 things which can help you improve your decision making and make you successful. आपको सफलता प्रदान करने में ये तीनों C's मदद करेंगे. सबसे पहला C is consistency. Consistency शब्द का मतलब होता है कंटिन्यूस एफर्ट करते रहे. कई बार ऐसा होता होगा आपके साथ में भी कि कोई बहुत ही बढ़िया आइडिया आपके दिमाग में आया एंड यू से ओह दिस इज वंडरफुल, लेट मी स्टार्ट विद इट, राइट. पर शुरू का जोश था, 1 हफ्ते 1 महीने, बहुत हुआ तो 1 साल तक आपने उसको परस्यू किया और उसके बाद बैक टू स्क्वायर वन. हुआ है ऐसा कभी? Yes, ma'am. हाँ, एग्जाम्पल देंगे? Yeah, use the mic so that everyone can listen to you. You want mic? Yeah. नहीं mic अच्छा, okay. मेरे साथ में तो हेल्थ से रिलेटेड ये बहुत होता है. वॉक शुरू करी, 1 हफ्ता 1 महीना एंड देन Ma'am, I was doing yoga for a month and then I stopped. मैम ये बहुत बार हुआ है, मतलब किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी करी होगी, at most 3 to 4 months and then I will stop. Absolutely. What's your good name? Sneha. Sneha. Can we clap for Sneha for sharing with us? आसान नहीं है सबके सामने बोलना कि I started but I stopped and therefore this is my weakness or this is my failure. तो सक्सेसफुल होने के लिए ये समझ लिया मैंने कि कोई भी चीज़ यदि आप सतत निरंतर करते रहते हैं then that consistency helps you become perfect and you move towards success more rapidly, more fast, right? अब कंसिस्टेंसी में एक और चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी, कंसिस्टेंसी सिर्फ हम प्रोफेशनल बातों की नहीं कर रहे हैं. अगर आपको प्रोफेशनली चाहे पर्सनल लाइफ में सही निर्णय लेने हैं, यू हैव टू टेक द राइट टाइप ऑफ डिसीजंस, यू हैव टू हैव डिसिप्लिन. किस प्रकार का डिसिप्लिन? शी टोल्ड अस अबाउट हेल्थ रिलेटेड डिसिप्लिन कि योगा स्टार्ट किया लेकिन कुछ समय बाद इट फिजल्ड आउट. इसी प्रकार से सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, आपने बचपन से सुना होगा, अ हेल्दी माइंड इन अ हेल्दी बॉडी. आप जो भी डिसीजन लेंगे उसको लागू करने के लिए इन्हीं सब का तो सपोर्ट चाहिएगा. घर वालों का सपोर्ट इसलिए चाहिएगा बिकॉज यू हैव टू हैव पीस ऑफ माइंड, समबडी इज टेकिंग केयर बैक होम. और बाहर प्रोफेशनली सपोर्ट इसलिए चाहिएगा कि सीनियर सबऑर्डिनेट सब मिलके आपकी बात को आगे बढ़ाएं. तो रिलेशनशिप्स पे भी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. सो गोइंग फर्दर विद कंसिस्टेंसी, कुछ एक बातें तो मैंने आपकी क्लियर कर दी हैं. एक और लास्ट पार्ट है डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी का, दैट इज स्पिरिचुअलिटी. व्हाई आज के मॉडर्न मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी? आध्यात्म का बहुत रोल है क्या? व्हाई आप बताओ. बहुत जोर से मुझे यस सुनाई दी. लेट मी हियर यू. वेरी गुड. गुड मॉर्निंग. लाइफ में कई बार अप्स एंड डाउन आते हैं तो हम कभी कभी डिप्रेशन में भी जाते हैं, एंजाइटी भी होती है. हम तब एक फेथ की ज़रूरत पड़ती है. एक फेथ हमें चाहिए होता है ताकि हम, फॉर एग्जाम्पल एक चूहा है वो पानी में डूब रहा है और वो तैर रहा है, कोशिश कर रहा है ऊपर आने की, सांस लेने की, वो नहीं आ पा रहा है, लेकिन उसके मन में एक फेथ कि कोई मुझे बचा लेगा, कोई मुझे उठा लेगा. तो इसलिए मैं वो सर्वाइव कर जाते हैं चाहे उसे 7 घंटे लग जाए. एक्सीलेंट. क्या नाम है बेटा आपका? सानिया. कैन वी क्लैप फॉर सानिया फॉर दैट ब्यूटीफुल एग्जांपल. सानिया बहुत प्यारा उदाहरण देके इन्होंने हमें चूहे का समझाया कि हम भी कई बार डुबकियाँ खाते हैं और ऐसे में जब निकल आते हैं उस दुविधा से, उस परेशानी से, तो लगता है someone gave us that hand. You call it यूनिवर्सल एनर्जी, आप ईश्वर बोलिए, भगवान बोलिए, या आपके खुद का अंदर का एक जो कहते हैं सुपर पावर कहिए. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स फॉर दैट. सो थैंक यू सेम. प्लीज हैव अ सीट. थैंक यू. सो स्पिरिचुअलिटी एंड अगेन कंसिस्टेंटली. हम ये नहीं कह सकते कि हमने महीने में एक बार हवन कर लिया बस हो गया.
हमने एक दो बार दान कर दिया हो गया. It has to be a continuous practice, right? देखो क्या कहते हैं, दुख में सुमिरन सब करें, आगे सर, जो सुख में सुमिरन करे तो yeah, now I will tell you professionally how it helps you. When you face situations where you've taken a very tough decision, आपने कोई बहुत ही बोल्ड डिसीजन लिया है अपनी इंस्टिंक्ट के बेसिस पे और जो आपने लॉजिक रीजनिंग लगा के लिया है, ऐसे में आप ईश्वर से कहते हैं गॉड हेल्प मी सी थ्रू, यू नो, दैट आई एम एबल टू इम्प्लीमेंट, एंड somehow it happens और आपका फेथ और रिस्टोर हो जाता है, रीइंस्टेट हो जाता है कि कोई सुपर पावर है जो मैं क्योंकि सही काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो दे आर गाइडिंग मी इन द राइट डायरेक्शन एंड आई एम एबल टू अचीव न्यूअर हाइट्स. अगर हम डिसीजन मेकिंग की बात करें तो रोज कई डिसीजंस हम लेते हैं. कुछ उनमें से रूटीन डिसीजंस होते हैं, खाना क्या बनेगा, कपड़े क्या पहनने हैं, बट देन सम ऑफ द डिसीजंस में बी वेरी वेरी स्ट्रेटेजिक. कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजंस भी हम लेते हैं, और ऐसे इम्पोर्टेंट डिसीजंस को लेने के लिए वी नीड करेज, साहस चाहिए हमें महत्वपूर्ण डिसीजन लेने के लिए. एक मेरी कंपनी जो है उसके तहत 3D ड्राइव टू ट्रेनिंग प्राइवेट लिमिटेड में हम एक सीरीज रन करते हैं यूट्यूब पे, लर्निंग फ्रॉम लीडर्स सीरीज. तो एक बहुत ही सीनियर ब्यूरोक्रेट है जो आजकल किसी यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर भी हैं, उनको मैं इंटरव्यू कर रही थी और उन्होंने मुझसे कहा कि वीना जी, मैंने उनसे पूछा कि सर यू आर सच ए ग्रेट लीडर, आप कैसे डिसीजन लेते हैं? उन्होंने कहा आई टेक द बुल बाय द हॉर्न्स. मतलब मैंने कहा कि जो आप बहुत बड़े बड़े डिसीजन, जैसे वो आरपीएससी के भी चेयरमैन रह चुके हैं, उन्होंने पूरी व्यवस्था चेंज कर दी थी, डॉक्टर ललित के पवार साहब की बात कर रही हूँ मैं. So I asked him, how did you take these decisions as a good leader? You've been so much appreciated for it. तो उन्होंने कहा मेरा तो एक रूल रहता है, I take the bull by the horns. अंग्रेजी का एक मुहावरा है, taking the bull by the horns का मतलब होता है अगर समस्या सामने मुंह बाय खड़ी है तो उसके सींगों से उसको पकड़ लो एंड आप उसे हैंडल कर जाओ. Which means you really need to be bold and take risk in making decision. कई बार क्या होता है, अपन थोड़े से डर जाते हैं या फिर अपन लगाड़ पिच लगू होते हैं कि दूसरों ने जो किया बस वही कर लेते हैं, लेकिन कुछ नया करने के लिए दम चाहिए. और कई बार फाइनेंस पढ़ाती थी मैं, तो एक चीज कहूंगी जो मुझे हमेशा याद रहती है, द हायर द रिस्क द हायर द रिटर्न. एक और इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ डिसीजन मेकिंग से, करेजियस डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड, दैट्स कॉल्ड द कोबरा इफेक्ट. कोबरा इफेक्ट क्या हुआ, जब अंग्रेज भारत पे शासन करते थे उस समय दिल्ली में बहुत सारे वेनमस कोबरा थे, जहरीले सांप थे. तो अंग्रेजों ने एक डिसीजन लिया कि जो भी कोई मार के हमारे सामने कोबरा को ले आएगा तो उसको हम मॉनेटरी रिवॉर्ड देंगे, पैसा देंगे. तो बहुत सही डिसीजन रहा इनिशियली, और खूब सारे लोग कोबराओं को मार मार के और उनका सिर धड़ उनके सामने लाने लगे और पैसे ले जाने लगे. अब कुछ समय बाद उन्होंने जितना एस्टिमेट किया था उससे ज्यादा सिर आने लगे. तो उन्होंने कहा कि भाई ये कैसे हो सकता है, फर्ज कीजिए अगर 1000 कोबरा थे तो 1500 लोग ऑलरेडी ले चुके हैं आपसे इनाम. तो दे डिड पोस्टमार्टम. अपन नॉर्मली किसी समस्या या किसी की डेथ के बाद पोस्टमार्टम करते हैं, उन्होंने पोस्टमार्टम किया तो बहुत नई सी बात सामने आई. लोगों को क्योंकि हर सिर के लिए एक मनी का मिल रहा था एनवलप, दे स्टार्टेड ब्रीडिंग कोबरास, so the cobra population increased and then they started killing them and getting more money. तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा दूसरा डिसीजन लेते हैं, पहला डिसीजन तो हमारा गड़बड़ हो गया, दूसरा डिसीजन लेते हैं, अब कोई पैसा नहीं मिलेगा. तो जिन लोगों ने कोबरास ब्रीड किए थे उन्हें छोड़ दिया कि जाओ और लोगों को काटो और डेथ्स होने लगी. सो दिस बिकेम अ वेरी वेरी फॉल्टी डिसीजन कि इतना गड़बड़ डिसीजन पहले भी सही नहीं रहा और बाद में तो और ज्यादा घातक सिद्ध हुआ. Therefore, जब आप डिसीजंस लें तो कोबरा इफेक्ट से सीखते हुए एक फंडा है which I use, it's called प्री मॉर्टम.
समस्या या डिसीजन लेने के बाद एनालिसिस ना करें, डिसीजन लेने से पहले अच्छे से ठोक बजा के देख लें व्हाट आर गोइंग टू बी द प्रॉस एंड द कॉन्स। एंड इफ यू आर कन्विंस्ड कि हाँ भाई बेनिफिट ज्यादा है, तभी वो डिसीजन ले और तब आपका डिसीजन ज्यादा सक्सेसफुल रहेगा। Then one more thing that I want to tell you in decision making is always rise to the occasion। जब आप देखिए कभी भी इजी नहीं होता है डिसीजन लेना। आपकी माँ आपसे घर में पूछती है आज खाना क्या बनेगा, मेजॉरिटी ऑफ यू व्हाट यू से कुछ भी, and that's the most irritating answer because she has to take the decision eventually and you are just passing the buck। So why you are doing this? Because किसी को भी decision लेना पसंद नहीं है। It's a major responsibility once you take a decision and therefore you try to shirk from it कि किसी दूसरे पे डाल दो, वो ले ले तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो अकाउंटेबल होगा, मैं तो बच जाऊंगी। But if you want to be a good successful leader, you must rise to the occasion and take the decisions। यहाँ पे एक और छोटा सा वाक्य आपको बताती हूँ। एक लेडी को मैं इंटरव्यू कर रही थी, प्रियंका शर्मा मैडम है, KPMG के लिए कंसल्टेंट है। As you know, KPMG is a very one of the big 4 organizations in the world। तो उन्होंने मुझे एक उदाहरण दिया कि जब वो राजस्थान में काम कर रही थी तो मेरी स्टॉप्स करके एक संस्था है, मतलब बिकॉज शी इज इन द सोशल फील्ड, तो वो वहाँ पे काम कर रही थी और किसी महिला की डेथ हो गई नसबंदी के दौरान। अब नेचुरली सारा का सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए। शी वाज वेरी यंग एट दैट टाइम, नया नया ज्वाइन किया था, लेकिन कलेक्टर के साथ में मिलके उन्होंने उस क्राउड को हैंडल किया और उनकी ये हैंडलिंग एबिलिटी को देख के KPMG ने उन्हें हायर कर दिया एंड शी गॉट अ वेरी गुड पोजीशन इवन इन द राजस्थान गवर्नमेंट बिकॉज एट दैट टाइम। फिर बाद में तो वर्ल्ड बैंक के लिए भी काम की एंड ऑफ कोर्स द रेस्ट इज हिस्ट्री। सो शी ऑलवेज टोल्ड मी, शी सेड वीना जी मैं ग्रो इसलिए की हूँ, मैंने कभी निर्णय लेने से इनकार नहीं किया। इनफैक्ट जितना मुश्किल सिचुएशन उतना अच्छा मैं निर्णय लेकर और उसे डील की और इसीलिए मैं हमेशा आगे बढ़ती गई। सो इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू? राइज टू द ओकेजन। लास्ट थिंग दैट आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट डिसीजन मेकिंग इज यू मस्ट हैव आई फॉर डिटेल। देखिए कई बार क्या होता है, अपन लोग जब डिसीजंस लेते हैं ना तो कुछ बेसिक्स को नजरअंदाज कर देते हैं। I'll give you an example here। एक प्लेन था, I think it was about 15 or 16 years back। I don't remember many details, but crux बता देती हूँ। One aeroplane it took off from New York and it was going to North Carolina। हार्डली 4-5 मिनट ही हुए थे। जो पायलट था उसने कॉकपिट में कुछ ऐसी आवाजें सुनी जो पहले कभी नहीं सुनी थी और उसे अंदेशा हो गया कि बहुत कुछ गड़बड़ हुई है। एनीवेज थोड़ा सा एनालिसिस करके पायलट और को पायलट को पता चला कि जो ये गीस जो उड़ती है, गूस का प्लूरल, तो ये जो गीस उड़ती है आकाश में, चिड़ियाएं, वो हिट कर गई है एरोप्लेन को नीचे से एंड नीचे का पार्ट जो है वो टोटल डैमेज हो गया है। सो द क्रक्स वाज दे हैड टू डू एन इमरजेंसी लैंडिंग। ग्राउंड स्टाफ ने एक क्वेश्चन पूछा उनसे, विच रनवे वुड यू प्रेफर, कौन से रनवे पे आप आना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने देखा कि अभी रनवे डिसाइड करने का हमारा कोई मतलब ही नहीं निकलता है क्योंकि इमरजेंसी लैंडिंग है, जहाँ जगह मिलेगी वहाँ पे लैंड करना पड़ेगा और नीचे न्यूयॉर्क सिटी थी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी, अगर वहाँ पे लैंड करते हैं तो नेचुरली बहुत जान माल की हानि होगी। सो दे सेड वी वांट टू लैंड इन द हडसन रिवर, जो वहाँ पे एक नदी बहती है, वी वांट टू लैंड इन द हडसन रिवर। सो ग्राउंड स्टाफ एकदम बोला कि पानी में कैसे उतार सकते हो। उन्होंने कहा मैं इसलिए उतार रहा हूँ पानी में क्योंकि मैंने ये कैलकुलेट कर लिया है कितना समय जो जहाज है वो पानी में सस्टेन कर पाएगा, रह पाएगा और कितने समय में आपका बचाव कार्य हो पाएगा कि सारे के सारे लोग बच जाए। एंड द पायलट एक्चुअली टुक द प्लेन डाउन इन द हडसन बे। जनवरी का मंथ था, बहुत फ्रीजिंग वाटर्स थे, लेकिन सहायता एकदम से मिल गई। एंड में 2 बार पायलट ने पूरे चक्कर लगाए, प्लेन के अंदर पानी भरा हुआ था, बिकॉज ही हैड आई फॉर डिटेल की जो ऑब्जेक्टिव है डिसीजन का कि हर किसी की जान बचानी है, वो ऑब्जेक्टिव कहीं रह न जाए अधूरा। एंड देयरफॉर ही चेक्ड एंड ही फाउंड 1 old person still in the seat and then he helped
हेल्प हिम आउट एंड ही सेड नाउ मिशन इज अकम्प्लिश्ड, मतलब जो हमने डिसीजन लिया वो सही रहा। सो मैंने एक छोटी सी केस स्टडी आपको इसलिए बताई क्योंकि कई बार जो डिसीजंस लेने होते हैं उनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, कई लोगों की लाइफ उससे प्रभावित होती हैं। ऐसे में हम एक भी छोटी से छोटी बात को नजरअंदाज न करें। मेक श्योर यू आर टेकिंग अ वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन। अगर हम जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, सबसे पहले तो हमें क्लियर करना होगा व्हाट डू आई वांट टू अचीव इन माय लाइफ। So the goal has to be clear, where you want to reach, how much time you want to reach there, और उसके बाद में अपनी पूरी शिद्दत से आपको उस पर काम करना है। आधे अधूरे मन से अगर आपने अनकमिटेड वे में किसी भी चीज़ को परस्यू किया तो यू आर नॉट गोइंग टू अटेन एज मच सक्सेस एज यू वांटेड। तो इसलिए कमिटमेंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए वापस से एक स्ट्रैटेजी शेयर करती हूँ। एक यहाँ पे राजस्थान में एक एनजीओ है कॉन्ट्री के जो फाउंडर और ओनर हैं रोहित अग्रवाल, उनसे भी एक बार मैं इंटरेक्ट कर रही थी और रोहित ने कहा मैम आपको पता है मैं कैसे इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैंडल कर लेता हूँ अलग अलग स्टेट की गवर्नमेंट्स के साथ या यहाँ के वॉलंटियर्स के साथ। मैंने कहा बताइए रोहित क्या है आपकी स्ट्रैटेजी। ही सेड आई ऑलवेज मेक एन अनाउंसमेंट। मैं जिससे भी मिलता हूँ उसे कहता हूँ मैं ये करने वाला हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं इस पे काम कर रहा हूँ, मेरी इस पे रिसर्च चल रही है, मैं इसके लिए स्टेक होल्डर्स ढूंढ रहा हूँ, मैं इसके लिए बेनिफिशियरीज डिसाइड कर रहा हूँ। और वो कहते हैं कि जब मैं इतना अनाउंस कर देता हूँ तो फिर तो मेरे ऊपर ही बात आ जाती है, नाउ आई हैव टू डू इट। सो देन आई वर्क विद ऑल कमिटमेंट, वरना लोग सोचेंगे बिल्कुल फर्जी आदमी है, राइट। सो वो रेपुटेशन तो हम अपने लिए चाहते नहीं है, कोई भी जना नहीं चाहेगा कि कोई हमें बोले कि यू नो ही इज अ फेक पर्सन या शी इज अ फेक पर्सन। तो फिर ऑटोमेटिकली यू आर कमिटेड टू मेक योर ऑब्जेक्टिव अटेन, आई मीन इट शुड बिकम अकम्प्लिश्ड। तो ये एक तरीका है जो जनरली कमिटमेंट के लिए हम यूज करते हैं। आई थिंक आई एम गोइंग टू एंड माय सेशन हियर, सो आई होप यू आर गोइंग टू फॉलो एटलीस्ट सम ऑफ द 3 C's। कोई रिपीट करके बताएगा 3 C's क्या थे? देखो कितना अटेंटिवली सुन रहे थे। 1 person क्विकली, half a minute, yes. Okay, consistency, courage, commitment. Wow, what's your name? Wow, let's clap for her. मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग इन 3 C's में से किसी एक C को भी फॉलो करेंगे, पर करेंगे तो अच्छा लगेगा। लगेगा कि आज का जितना समय मैंने इन्वेस्ट किया दैट्स वर्थ इट, राइट। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच। सेकंड सेशन में वीना अरोड़ा मैम, मैं पर्सनली आपको बहुत थैंकफुल मैम, बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा सुन करके।